नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की इनडायरेक्ट कैसे चेंज करें। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय कौन कौन से नियम आपको फॉलो करने हैं, सैड और सैड टू को किन शब्दों में चेंज करना है, कंजक्शन क्या आता है, इस सब के ऊपर बात करेंगे आज की वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस तरह से इनडायरेक्ट चेंज होते हैं। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए शुरू करते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाए। चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। इन वाक्यों में गहन हर्ष या खुशी का भाव आपको मिलेगा देखने के लिए। शोक या दुख, यानी शोक या दुख का भाव भी मिलेगा। आश्चर्य, अफसोस, यानी कि आश्चर्य, अफसोस, निराशा, घृणा, तिरस्कार, क्रोध, प्रशंसा, शाबाशी आदि का भाव प्रकट होता है। आई रिपीट अगेन, इन वाक्यों में हर्ष, खुशी, शोक, दुख, आश्चर्य, अफसोस, निराशा, घृणा, तिरस्कार, क्रोध, प्रशंसा, शाबाशी आदि का भाव प्रकट होता है, वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। अब इंग्लिश के वाक्यों में क्या वर्ड आ सकता है? इंग्लिश के वाक्यों में अलास, हुर्रे, ब्रेवो, वाओ, व्हाट ए, ईटीसी मतलब एक्सेट्रा। और भी ऐसे वर्ड हो सकते हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज़ हो सकते हैं, जैसे ओ है, ओ। उसके बाद आहा, मतलब कुछ ऐसे वर्ड जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज़ होते रहते हैं। ठीक है, तो अब नियम नंबर 1 की तरफ चल देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू को निम्न प्रकार बदला जाता है। यानी आपके रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सैड या सैड टू आया है तो रिपोर्टेड स्पीच को जो भाव होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सैड या सैड टू को बदलना है। कैसे बदलोगे? सबसे पहले वर्ड आया अलास। अलास को जब चेंज करते हैं आप सैड या सैड टू को अलास की वाले सेंटेंस में, तो कैसे चेंज करोगे? एक्सक्लेम्ड विद सोरो। यानी अगर अलास रिपोर्टेड स्पीच में आ गया तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सैड या सैड टू है, तो इसे किस में चेंज करोगे? एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज करोगे। कन्फर्म? आई रिपीट अगेन, यदि इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में अलास आ जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सैड या सैड टू है वो हमेशा एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज हो जाएगा। एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज हो जाता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में अलास आ जाता है। कन्फर्म? समझ गए होंगे। नेक्स्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रे आ जाता है तो सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल देते हैं। एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, ठीक है। उसके बाद ब्रेवो यदि आ जाता है आपका रिपोर्टेड स्पीच में तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा। क्या? इसको अप्लाउडेड प्लस सेइंग, यानी अप्लाउडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग में बदल देते हैं। यानी जब ब्रेवो अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ गया तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सैड या सैड टू है उसे हटाकर अप्लाउडेड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि बहुत बार सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पर आप ऑब्जेक्ट मी मानते हैं। ओके, तो अप्लाउडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग, और उसके बाद आगे सेंटेंस असर्टिव बनाया जाता है, यानी कंजक्शन वगैरह लगाकर। नेक्स्ट है हाउ या व्हाट ए, यानी क्या है? हाउ या व्हाट ए।
अब इन्हें चेंज करने के लिए क्या होता है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, यानी क्या यूज़ होता है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो ये थे जो आपके वर्ड थे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में अलास आता है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो, हुर्रे आता है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ब्रेवो आता है तो अप्लाउडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग प्लस आगे का सेंटेंस यानी दैट लगाकर, उसके बाद व्हाट या हाउ एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से कुछ वर्ड हैं जिनको रिपोर्टेड स्पीच में आने पर सैड या सैड टू इन शब्दों में बदलता है। चलते हैं आगे, इन्हीं बातों को एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो सबसे पहले इसने लिखा है इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है। क्या लगाते हैं, दैट का प्रयोग, और वाक्य कैसा बनता है, असर्टिव में बनता है। यानी कंजक्शन दैट लगेगा और असर्टिव मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह से। ठीक है, तो एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल कहता है सी सैड, उसने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, अलास आई एम रूइंड, तो उसने कहा कि मैं बर्बाद हो गई हूँ। अब इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट चेंज करना है, तो आपको पता है अलास के आते ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो आना है। ठीक है, तो यानी क्या होगा इनडायरेक्ट बनाते समय, ध्यान से देखिए, सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट सी वॉज रूइंड, सी वॉज रूइंड यानी वह बर्बाद हो गई। अब वाज कैसे आया, क्योंकि आपने देखा आई के साथ क्या आ रहा था, एम, तो सी के साथ क्या आ गया, वॉज। सीधी सी बात है, आई कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का, किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या हो गया, सी हो गया आई का, तो सी वॉज रूइंड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द प्लेयर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। तो इसका इंडायरेक्ट चेंज करते समय द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। आई रिपीट अगेन, जब भी सेंटेंस में हुर्रे आता है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाकर दैट, अब उसके बाद क्या आया, वी को चेंज किया दे में, दे, अब यहाँ पे था हैव वॉन, तो क्या हो जाएगा, हैड वॉन द मैच। इस तरह से ये सेंटेंस चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है द कैप्टन सैड ब्रेवो यू हैव प्लेड वेल, द कैप्टन सैड ब्रेवो यू हैव प्लेड वेल। तो जब इसका आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, द कैप्टन अप्लाउडेड मी, ये मी आप अपनी तरफ से लगा देते हैं जब आपको ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो यानी क्या मानते हैं, मी। तो द कैप्टन अप्लाउडेड मी सेइंग दैट आई हैड प्लेड वेल, यानी क्या बना सेंटेंस, द कैप्टन अप्लाउडेड मी सेइंग दैट आई हैड प्लेड वेल। ओके, नेक्स्ट आगे, रितु सैड व्हाट ए फूल यू आर, व्हाट ए फूल यू आर। तो इस सेंटेंस का जब इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो रितु एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरी या सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कंजक्शन दैट। अब उसके बाद ही क्यों आया, यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, यहाँ पर कुछ भी ऑब्जेक्ट मान लो, हिम मान लेते हैं, तो क्या आया, ही। ठीक है, और अगर मी मानोगे तो आएगा आई, आई वॉज ए ग्रेटफुल। क्या हुआ, रितु एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही वॉज ए ग्रेट फूल। तो ये था आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज होता है। आशा करता हूँ आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिकों के ऊपर वीडियो बनती रहेगी। आप वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।